आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी। स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। सत्तरवां 70th। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरिः ओम्। यदि जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो उसके 4 उपाय हैं। एक तो अपना विवेक जागृत रहना चाहिए। मूर्खता का कहीं इलाज भी नहीं है और मूर्खता सिखाई नहीं जाती, अपने आप ही लोगों में होती है। सीखने से तो मूर्खता चली जाती है। तो जो शास्त्रीय विवेक है परमात्मा का और संसार का और आत्मा का और शरीर का और कर्तव्य और अकर्तव्य का, मोह और प्रेम का, धर्म और अधर्म का, इनका जो विवेक है वो जागृत रहना चाहिए। दूसरा है कि जीवन में कर्म जो है वो अवश्य चाहिए। कर्म का अर्थ कुछ भी करना नहीं है, जो करने योग्य कर्म है उन्हीं को करना अवश्य चाहिए, वरना तमोगुण में व्यक्ति चला जाता है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ईशावास्य उपनिषद ने कहा कि अविद्या अर्थात जो कर्म है उससे मृत्यु को पार करता है। तो वहाँ भगवान शंकराचार्य ने साफ लिख दिया है कि ये जो तमोगुण है ना, यही मृत्यु है। कुछ करते ही नहीं है, कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं है, पड़े हुए हैं अपना पत्थर की तरह से। या सूझता भी है तो उल्टी बात सूझती है। ये आलस्य, प्रमाद, निद्रा और उल्टी बुद्धि, ये सब तमोगुण है। तो कर्म में यदि करने योग्य कर्म में हम लगे रहेंगे तो उससे तमोगुण से बच जाएंगे। रजोगुण थोड़ा सा रहे तो कोई हर्ज नहीं है,
सत्वगुण अधिक होना चाहिए, रजोगुण कम होना चाहिए और तमोगुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बोले रात को सोवे भी नहीं क्या? निद्रा तो रात को आती है, तो रात में सो, तो दिन में थोड़ा आराम भी करो। लेकिन कै घंटे सोते हो भाई? तो हिसाब लगा लो, जिस आयु पर जितना सोना चाहिए उतना अवश्य सोना चाहिए। वो तो शरीर का ही हिस्सा है। जैसे रोटी अनिवार्य है, ऐसे ही सोना भी अनिवार्य है, नहीं तो डॉक्टर पागल खाने भेज देंगे। जिनको नींद नहीं आती है या जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनको डॉक्टर लोग जो है वो निद्रा सुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये नींद जो है ये तो ठीक है, जो भगवान की तरफ से प्राकृतिक नैसर्गिक है। 6 घंटे सो लो, 7 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो। 8 घंटे एक इंटरव्यू निकला था किसी दीर्घजीवी व्यक्ति का, तो पढ़ पढ़ के हंसी आती है। तो बोले तुम्हारी इतनी उम्र कैसे हो गई? तो बोले जी मैं 12 घंटे सोता हूँ। तो अगर 20 घंटे सोना शुरू कर दो तो भगवान कहेंगे कि अच्छा चलो अगली योनि आपको पत्थर की दे देते हैं, सोना ही जब आपको पसंद है तो सोते रहना यहाँ पे। तो ये सब तमोगुण है नारायण। समय से उठो, समय से सोओ। जीवन को एक क्रम से चलाना इष्ट है। तीसरी बात यह है कि कर्म की प्रेरणा क्या है। कर्म आप क्यों करते हो? तो अगर फल के लिए ही कर्म करते हो तो इसका गीता में निषेध है। केवल कर्म के लिए, मां कर्म फल हेतुर्भू कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तो आपका अधिकार है, लेकिन मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो। अर्थात केवल कर्म के लिए, फल के लिए ही कर्म मत करो, कुछ निष्काम कर्म भी करो। फल माने जिसको हम भोग सके। ये फल लौट करके कर्ता को मिलता है। तो अगर कर्ता जो है फल के ही लिए कर रहा है तो वो तो फल लौट के मिलेगा ही मिलेगा, और मिलेगा तो नारायण आगे के जन्मों की श्रृंखला भी तैयार ही है, और इसमें भी अच्छा बुरा का फल तो आता ही आता है। एक आदमी ने हत्या कर दी और अपनी लड़की की ही हत्या की थी, और उसने उसकी लाश को जो है वो जमीन के नीचे गाड़ दिया। मुसलमान था, इजिप्ट की बात है, और वो इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, उसी जगह पे झोपड़ी बना के और वो एक महात्मा की तरह से रहने लगा। अब वो नील नदी पर जब वो बांध बंधा तो आसपास की जमीन सब एक्वायर कर ली, और उसमें वो खुदाई हुई तो उस लड़की का कंकाल निकला ना, और 60 बरस पीछे वो कंकाल निकला। अब हिंदुस्तान की तरह से तो था नहीं कि कुछ भी हो जाए, यहाँ तो किसी को कुछ परवाह नहीं है। तो भेज दिया वो फॉरेंसिक लैब में। अब वहां से रिपोर्ट आई कि ये कंकाल किसी स्त्री का है, इसकी इतनी उम्र रही होगी, इसके इतने बच्चे हुए होंगे। ये सब पेल्विस के ऊपर निशान बन जाते हैं। आप कुछ भी जो है छिपा नहीं सकते हो, प्रकृति ने ऐसा ये रचा है। तो वो सब रिपोर्ट आ गई। अब वो पुलिस ने कहा कि भाई देखो अपने यहाँ, तो मालूम पड़ा कि हाँ एक लड़की ऐसे ऐसे गुम हुई थी।
अब उसके परिवार में कोई बचा है या नहीं बचा है, तो वो बुड्ढा पकड़ा गया हो और उसने हागा कि हाँ जी मैंने हत्या की। ये तो उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि आप कर्म करके यदि ये सोचते हो कि इसका फल हमें नहीं मिलेगा, तो इसी जीवन में भी मिल सकता है। और शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि किए हुए कर्म का फल करोड़ कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। कल्प माने ब्रह्मा जी की आयु का जो दिन होता है उसको कल्प बोलते हैं। तो माने अगली सृष्टि में भी वो कैरी ओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने चुपके से ये काम कर लिया, अब हमें कौन देखता है, या सरकार को पता नहीं चला तो हम चले गए। अरे तुम्हारा हृदय तो जानता है, मरते समय सब याद आएगी। तो ये कर्म फल के फल जो है, केवल फल के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, माने हम ही उसका भोग करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए, कुछ अपने संबंधियों के लिए भी करना चाहिए, और नारायण कुछ भगवान के लिए भी करना चाहिए। कर्म फल की प्रेरणा जो है वो इनसे आनी चाहिए। और अगर आप वैराग्यवान हैं, बोधवान हैं, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो आपको प्रेरणा भी नहीं मिलेगी और कर्म करने में आपकी रुचि भी नहीं होगी। आपूर्यमाणम, ये जो आदमी अपने को पूर्ण अनुभव करता है, सब बात अनुभव ज्ञान की है। आप अपने को क्या अनुभव करते हैं? यदि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये अनुभव करते हैं, तो कर्म की प्रेरणा आपको दूसरे प्रकार की मिलेगी। और बोले मैं तो पूर्ण हूं, पूर्ण हूं तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जो है वो भी ठीक है और जो नहीं है वो भी ठीक है, और नहीं मिलेगा वो भी ठीक है। लेकिन पूर्ण व्यक्तित्व को लेकर के आप नहीं हो सकते हो। आप व्यक्ति भी बने रहो और मैं पूर्ण हूं ऐसा आपको बोध भी हो जाए, ये नहीं हो सकता। जो पूर्ण है वही पूर्ण है, व्यक्ति तो हमेशा अधूरा ही रहता है। इसलिए आप यदि ब्रह्म अपने को अनुभव करते हो तब तो हो पूर्ण, और ब्रह्म से अगर तोला माशा रत्ती कुछ भी नीचा अनुभव करते हो तो अभी आप अपूर्ण ही हैं। इसलिए उसको शास्त्र के हिसाब से जो आपका कर्तव्य हो, जो आपके गुरुजी की आज्ञा हो, नारायण वही कर्म करना चाहिए। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, क्यों जी समुद्र किसी को निमंत्रण पत्र भेजता है कि आप हे गंगा जी अपना जल हमारे पास भेज दो? अरे सब अपने आप ही लाला करके समुद्र को अर्पित करते हैं। सारे संसार की जितनी नदियां हैं वो सब समुद्र में ही तो जाके समाप्त होती हैं। तो हमारी आपकी नदी किस समुद्र में समाप्त होगी? सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जितने भी यज्ञ मैंने बताए ये सब कर्म हैं। कोई द्रव्य यज्ञ है, कोई कर्म क्रिया यज्ञ है, कोई भाव यज्ञ है, परंतु सब कर्मों का जो पर्यवसान है, जो अंत है, वो ज्ञान में ही होता है। अच्छा देखो, आप सत्संग में आए, आप आए या आपको ये ज्ञान हुआ कि मैं आया? जरा बारीक बात है। आप आए या आपको ये ज्ञान हुआ कि मैं आया? तो ज्ञान ही होता है, मैं आया, मैं गया, मैंने खाया, मैंने किया, मैंने भोगा, मैं इतना बरस, सब ज्ञान ही है। सब कर्मों का फल जो है वो तत्तद रूप का ज्ञान ही है। वैसा वैसा ज्ञान होता जाता है और आप उसको स्वीकार करते जाते हैं।
तो सर्वं कर्माखिलं पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म का जो पर्यवसान है, जो अंत है, वो ज्ञान में ही होता है, आत्मा में ही होता है। अच्छा, अब तक आपने आंख से कितने रूप देखे? कोई इसके हिसाब है? अनंत रूप देखे, लेकिन इस आंख ने उन रूपों को समर्पित किसको किया? आंख को या आपको? आपने देखे ना, आंख के द्वारा देखे तो आपने ही, आनंद तो आपने ही लिया उस रूप का। तो ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब नदियों के समान है। ये अपने अपने विषयों का ज्ञान, ये सब ज्ञान स्वरूप आत्मरूप समुद्र में डालती रहती है। और आप बोले अब इसको देख लो, अब इसको सुन लो, अब इसको पकड़ लो, इसको कर लो, तो बोले न शांति मापनोति न काम कामी। जो ऐसा चाहता है उसको तो शांति मिलने वाली नहीं है। किसको मिलेगी? कि इनको अपनी अपनी जलधारा डालने दो, लेकिन मैं अगाध अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ऐसा ब्रह्म मैं हूँ, उसमें बाढ़ नहीं आती है ना। छोटे आशय में बाढ़ आती है, और जो महान आशय होता है उसमें बाढ़ नहीं आती, सब उसी में समा जाता है। लेकिन लहरें तो आती हैं उसमें। तो ये संसार क्या है? बोले ये आत्मा की लहरें हैं। ये जितने भी ये इंद्रियों के विषय हैं, ये सब आत्मा की लहरें हैं। और आप आत्मरूप समुद्र हो। अब बताओ, इस स्थिति में आपको क्या चाहिए? समुद्र सीधा नदी में को घुस जाता है, या बादल के द्वारा फिर नदी में आता है? तो सीधा तो समुद्र नदी में घुस नहीं सकता है, क्योंकि नदी का ऊंचाई जो है वो ज्यादा है और समुद्र निचाई पे है, इसलिए पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। लेकिन जितनी नदियां हैं उनमें पानी तो समुद्र का ही है ना, तो वो अपनी इसी महिमा में फूलता रहता है। सब मेरी चीज मुझको ही लौटा रहे हैं, सब मेरी ही चीज मुझको ही लौटा रहे हैं। नारायण, ऐसे कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब अपनी चीज ही अपने पास लौट लौट के आती। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत उससे हुई वो बेकरार आने को स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि पहले हम चाहते थे कि दुनिया हमको मिल जाए, तो जैसे छाया को कोई आदमी पकड़ना चाहे तो छाया दूर भागती जाती है, लेकिन अगर पीठ कर लो उधर को तो फिर छाया पीछे पीछे चलती जाती। तो भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत उससे हुई वो बेकरार आने को है। परंतु ये पीठी ही तो नहीं होती, इसी का नाम वैराग्य होता है। ये संसार जो हमारी छाया रूप है, माया रूप है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के स्तुति में महाराज श्री लिखते हैं, माया छाया वराकी मई अनंते प्रतिष्ठा। मुझ अनंत में इस माया बिचारी छाया, वराकी माने बिचारी, इस माया छाया का क्या स्थान है? अच्छा, आप कितनी जगह घेरते हो? मान लो 4 फुट में बैठ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा मोटा आदमी होगा तो वो 4 फुट जगह जो है वो अनंत आकाश का कौन सा हिस्सा है, जरा बताओ? बिंदु भी तो नहीं बोलेगा। तो एक जो समष्टि दृष्टिकोण है, जब उस दृष्टिकोण से हम सब चीजों का विचार करते हैं तो जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो बेमानी हो जाती हैं।
हमारे 150 बरस अनंत काल में कौन सा हिस्सा है और 150 किलो का वजन पंचभूतों के वजन का कौन सा हिस्सा है? और इन सब पंचभूतों का वजन और पूरे देश की लंबाई चौड़ाई और पूरे काल की अवधि जब से चालू हुआ और जब तक चलेगा, उस अनंत ब्रह्म का कौन सा हिस्सा है? तो मुझ अनंत में उसकी कोई प्रतिष्ठा। जो कामनाओं के पीछे भागता है वो तो परिच्छिन्नता के पीछे भाग रहा है, सीमाबद्ध चीजें चाहता है, नष्ट होने वाली चीजें चाहता है, उसे शांति कहाँ मिल सकती? ये प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञः सदोच्यते। सब कामनाओं को जो छोड़ करके अपने स्वरूप में मगन रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब उपसंहार में जहां से शुरू किया था, फिर वहीं उसका उपसंहार करते हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान्, सब कामनाओं को विहाय छोड़ करके, परित्यज्य। एक होता है त्याग और एक होता है परित्याग। तो त्याग माने तो ये फूल उठा के हमने किसी को दे दिया, ये परित्याग। और बोले जब ये चीज हमारी है ही नहीं, तो न हमें किसी को देने का अधिकार है और न हमें इसको भोगने उठाने का अधिकार है। वस्तु पड़ी हुई है, जो वस्तु किसी की नहीं होती वो परमात्मा की होती है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। ये संसार में धन किसका है, वस्तु किसकी है, अर्थात किसी की नहीं है। इसलिए इसके त्याग पूर्वक इसका भोग करो। केवल उतना ही स्वीकार करो जितना आपका अधिकार है। अधिकार कई प्रकार से होता है। या तो कोई वस्तु हमको दे दे, बोले लो साहब मैं आपको ये देता हूं, अब ये आपका है, तो हमारा अधिकार हो गया। या भगवान ने जैसे हाथ पैर हमारे शरीर में बना दिए हैं, तो ये भगवत प्रदत्त हैं, तो इन पे हमारा अधिकार है। और या जैसे मान लो हम सर्विस करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें जो हम पैसा कमाते हैं उस पे हमारा अधिकार है। तो जिस पे अधिकार है उसको स्वीकार करने का तो अधिकार है हमारा, परंतु उसमें भी जितने से काम चल जाए। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। क्योंकि भाई ये है तो किसी का नहीं। एक महात्मा थे, तो अब महात्माओं को तो चीजें सब मिलती हैं ही, कोई पैदा तो करते नहीं है। तो उनके किसी ने घड़ी दे दी थी, तो घड़ी बांधते नहीं थे, वो रखते थे, कमरे में रखी रहती थी। अब कोई आया पीछे से और ले गया उसको उठा के, तो बोले आज घड़ी नहीं दिखलाई दे रही, लगता है चोरी चली गई। तो महात्मा जी बोले कि अरे अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, मैं तो कई दिन से सोच रहा था कि मेरे लिए तो इसका कोई उपयोग है नहीं, तो जो ले गया होगा उसके लिए उपयोगी होगी।
बात वहीं समाप्त हो गई। नहीं तो नारायण उसके पीछे पीछे भागो, देखो किसने चुराया, उसको दंड दो, ये करो वो करो। एक महात्मा है, महात्मा ही है, परंतु उस समय महात्मा नहीं थे वो, तो जरा हाथ उनका भी लपकता था, तो किसी के उन्होंने पैसे निकाल लिए आश्रम में। अब वो पकड़े भी गए नारायण, तो लोगों ने कहा महाराज ऐसे आदमी को आश्रम से निकाल देना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये तो अपना आश्रम मानता है, हम तो अपना आश्रम इसको मानते नहीं है, तो हम ही चले जाते हैं, इसको बेचारे को रहने दो। देखो सोचने का एक ढंग है, दुख जो है वो हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। एक तरह से सोचो तो दुख समाप्त हो जाता है, दूसरी तरह से सोचो तो और बढ़ जाता है। तो विहाय कामान्य सर्वान परित्याग, परित्याग माने उसकी सत्ता ही स्वीकार मत करो, न ये हमारा है न और किसी का है। अब किसी ने ले लिया तो ठीक है, किसी ने दे दिया तो ठीक है, जरूरत है तो रख लो, नहीं जरूरत है तो कोई बात। विहाय कामान्य सर्वान, इसमें सर्वान लगा दिया ना, फिर वही प्रजहाति यदा कामान सर्वान, वहां भी सर्वान था, यहां भी सर्वान, अर्थात सभी विषयों में ऐसा होना चाहिए। और पुमान, पुमान माने पुरुष, पुरुष माने जो पुरुषार्थी है, जो मोक्ष पुरुषार्थी है। यहाँ इस समय तो ये प्रकरण मोक्ष पुरुषार्थ का ही है ना, तो बोले जो मोक्ष पुरुषार्थी है, अर्थात जो परमात्मा को चाहता, मोक्ष माने कोई संसार से अलग कोई अवस्था स्थिति, ऐसको उसको मोक्ष नहीं बोलते। इस आत्मा का ही एक नाम मोक्ष है, उसको हम जानते नहीं हैं। तो इस आत्मा को किसी प्रकार से यदि जान जाए, इसकी ब्रह्मता को, नारायण, तो आप मुक्त ही हो। कहीं जाकर लटक जाओगे या कुछ और सींग पूंछ निकले आएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित, ये महाराज श्री का वाक्य है, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का नाम ही मोक्ष है। माने अविद्या अगर निवृत्त हो गई तो उस समय जो आप हैं, आत्मा माने मैं होता है संस्कृत, सेल्फ जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, तो अगर अविद्या निवृत्त हो गई माने ब्रह्मता का ज्ञान हो गया, तो आपका जो सेल्फ है, जो आपका आत्मा है, जो आपका मैं है, उसका ही नाम मोक्ष है और कुछ मोक्ष नहीं। तो नारायण, ये जो मोक्ष पुरुषार्थी है उसी का नाम है पुमान। अब कामनाएं तो उसने छोड़ दी। और निर्ममः निरहंकारः, ममता नहीं करता और अहंकार नहीं करता। भाष्यकार लिखते हैं कि जिन चीजों की उसको आवश्यकता भी है, मान लो वस्त्र की आवश्यकता है, तो इसमें भी वो ममत्व तो नहीं रखता है, ये मेरा वस्त्र है ऐसा उसका ख्याल नहीं रहता है। वस्त्र है और इसका उपयोग इस समय मैं कर रहा हूं, ये ज्ञान तो है, लेकिन ये मेरा है ऐसा अभिमान नहीं है। नारायण, तो कोई उठा कर ले जाए तो भी ठीक है, जब मेरा है ही नहीं तो गया क्या। निर्ममः निरहंकारः, और अहंकार भी नहीं है। अहंकार माने अपनी किसी भी गुण और कर्म को लेकर के वो अभिमान नहीं करता है। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा बोधवान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ। ये जितने भी वाहन हैं, बाहर से चीजों को लेकर के जो हम
वान बनते हैं, इन सब में किसी में भी उसका अभिमान नहीं होता। स शांतिम अधिगच्छति, अब ये तो फल हुआ। शांति माने यहाँ मोक्ष है, माने वही आत्मा की स्थिति उसको प्राप्त हो जाए। अब इसमें एक बात और रह गई, चरति निष्पृहा। तो विनोबा भावे जी का जो स्थित प्रज्ञ दर्शन है ना, तो वो कहते हैं कि जब मैं इस चरति को पढ़ता हूँ तो मुझे तो बस वो सन्यास की पद्धति ही याद आती है। माने जैसे सन्यासी एक जगह टिकता नहीं है और वो चलता रहता है, चरति माने चलायमान, चरई वेती, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। आप बैठे हो कि चल रहे हो? तो वी आर रिलेटिवली एट रेस्ट, चल नहीं रहे, माने हम बैठे नहीं हैं। सब लोग बैठे हैं इसलिए हम भी बैठे हैं, लेकिन धरती तो चल रही है नारायण। आप अंतरिक्ष में तो घूम ही रहे हो, तो रिलेटिवली तो आप एट रेस्ट हो, लेकिन एब्सोल्यूटली तो एट रेस्ट नहीं है। जो सर्वव्यापक वस्तु होती है असल में वही निष्क्रिय होती है, अन्यथा तो सभी चलायमान ही होती है। तो बोले ये फिर ये चरति क्या है? तो बोले बस चरति ये है परिव्राजक, जैसे परिव्रजन करता रहता है, आज यहाँ कल वहाँ। तो उसमें हेतु भी लिखते हैं भाष्यकार। वो कहते हैं एक जगह यदि रहने लगता है आदमी तो कितना भी असंग होकर रहे, परंतु राग और द्वेष हो ही जाते हैं। कोई अच्छा कहने वाले हो जाते हैं, कोई बुरा कहने वाले हो जाते हैं। इसलिए छोड़ छोड़ करके चलते जाना चाहिए, एक जगह टिकने का संकल्प नहीं लेना। तो बोले कि गुरुजी विवेक चूड़ामणि में गुरुजी आज्ञा देते हैं शिष्य को कि अब तुम विचरण करो। देखो ये नियम है, जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक एक जगह बैठ करके, वो भी गुरु सानिध्य में हो तो बहुत बढ़िया, एक जगह ज्यादा समय बिता करके वहां साधना करके, पढ़ना हो तो पढ़ के, करना हो तो करके, एक जगह बैठ के साधना करो। और जब समझो कि अब भगवत कृपा हो गई नारायण, तो फिर उस संकल्प ले लो कि अब हमें परिव्रजन में ही अपना जीवन बिताना है, एक जगह नहीं रुकना है। तो गुरुजी आज्ञा देते हैं शिष्य को विवेक चूड़ामणि में। वो कहते हैं कि किस तरीके से चलो, सब जगह आपको माला मिले, सब जगह नमस्कार मिले, रुपया मिले, पैसा मिले, इज्जत मिले, ऐसी जगह ही जाओगे। बोले क्वचिन मूढ़ो विद्वान, ये शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, क्वचिन मूढ़ो विद्वान। कहीं तो लोग समझें कि ये मूर्ख है, अपने को जताओ मत कि हम विद्वान हैं कि मूर्ख हैं। न मूर्खपना दिखलाओ और न विद्वानपना दिखलाओ। कोई मूर्ख समझता हो तो मूर्ख समझ ले, विद्वान समझता हो विद्वान से। तो कहीं वो मूर्ख की तरह से विचरण करता है और कहीं विद्वान की तरह से विचरण करता है। और क्वचित भ्रांतः सौम्य, कहीं लोग समझते हैं अरे ये तो पागल दिखता है। सुखदेव जी जब आए नारायण, तो सबने, जो गृहस्थियों के बच्चे जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, वो उनमें पत्थर मार रहे थे। बोले ये कोई पागल जा रहा है, क्योंकि नग्न थे, युवा थे,
और किधरी को देखते नहीं थे ना। तो बोले समझते हैं तो समझने दो। क्वचित भ्रांतः सौम्य, कहीं उनका सौम्य स्वरूप प्रकट होता, और क्वचित अजगराचार कलितः, और कहीं वो अजगर की तरह से पड़े हुए हैं, जैसे दत्तात्रेय जी महाराज पड़े हुए थे। राजा यदु जब पहुंचे उनके पास, बोले महाराज बड़े मोटे ताजे दिखते हो, काम कुछ करते नहीं हो, क्या मिल गया आप? तो महाराज श्री सुनाते थे कि हम और स्वरूपानंद जी, जो आजकल शंकराचार्य हैं, और एक गणेशानंद जी थे अवधूत, तो उनके साथी थे महाराज जी के, और तीनों ही मोटे थे। और यों को पैदल आ रहे थे हम लोग हरिद्वार से और वृंदावन आ रहे थे। तो मुजफ्फरनगर के पास एक खतौली है, वहाँ नहर आती है। तो नहर के किनारे से आए तो खतौली के पास जब पहुंचे तो एक सज्जन सामने से आए, वो थे आर्य समाजी। उनको जरा श्रद्धा कम होती है साधु सन्यासियों में, तो उन्होंने देखा ये मोटे ताजे लोग चले आ रहे हैं, तो बोले महाराज किस चक्की का खाते हो? तो क्योंकि हमने कहा कि बेफिक्री की चक्की का खाते हैं। कि आज किसके घर पर धावा है? तो बोले आज तुम्हारे ही घर पर धावा है। ले गया। तो महात्माओं की रहनी ऐसा ही है, फक्कड़ों की जो रहनी है। तो क्वचित अजगराचार कलिता, कहीं अजगर की तरह से पड़े रहते हैं, कहीं भिक्षा मांग के पेट भर लेते हैं, कहीं प्रवचन करते हुए दिखलाई पड़ते हैं, कहीं लोग मूर्ख समझते हैं। क्वचित पात्रीभूता, कहीं उनका सम्मान होता है। क्वचित पात्रीभूता क्वचित अवमता, और कहीं उनका अपमान भी होता है, जूते भी पड़ जाते हैं। क्वाप्य विदिता, कहीं कोई जानता पहचानता ही नहीं है कि ये कोई महात्मा भी है। चरत्येवं प्राज्ञ, ये उसकी अंतिम कड़ी है। बोले चरत्येवं प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है माने जो बोधवान है, स्थित प्रज्ञ है ऐसा समझ लो, वो चरती, वो ऐसे ही चलता जाता है, चलता जाता है। चरत्येवं प्राज्ञ सतत परमानंद सुखितः। दूसरे लोग क्या कहते हैं? दूसरे अच्छा कहें, इसकी उसे स्पृहा ही नहीं है। निस्पृहा चरती, स्पृहा माने होता है दूसरों के हिसाब से कुछ अच्छा, कोई अच्छा कह दे। तुलसीदास जी के शब्दों में बोले तो बोले कोऊ कछु दे, कहे भल कोऊ, अस वासना न उड़ते जाए। रघुपति भगति करत कठिनाई, भगवान की भक्ति करने में बड़ी कठिन है। क्यों? कि कोऊ कछु दे, कोई सामने आता है तो पहले देखते हैं क्या लाया है, ये खाली हाथ ही चला आया, और उठ के जाता है तो सोचते हैं कि किसने कोई लिफाफा तो दिया ही नहीं ला रहा है। अरे बोले कुछ ना दे तो कोई बात नहीं है, ये तो कहें कि महात्मा अच्छे हैं, ये भी वासना चित्त में बनी रहे। कोऊ कछु दे, कहे भल कोऊ, अस वासना न उड़ते जाए। लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ है नारायण, ये तो निस्पृहा चरती, इसमें कोई स्पृहा ही नहीं है। अब बताओ उससे शांति, मोक्ष, आत्मा कितनी दूर है नारायण। अरे वो तो उसी में ही बैठा है। स शांति मधिगच्छति, यही जीवन मुक्ति है।
अब बोले कि जीवन मुक्त तो हो गए, शरीर तो छूटेगा। और ऐसे भी कहते हैं महाराज अब तो हम बुढ़े हो गए, अब क्या इस आखिरी जीवन में। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, अरे इसमें कुछ देर थोड़ी लगती है। देखो आप जरा अपनी आंख बंद कर लो और जब मैं कहूं खोलो तो मेरे कपड़े की तरफ देखना। बंद करो, खोलो, कपड़ा दिख गया? कैसा रंग है इसका? लाल रंग का है। कुछ टाइम लगा इसमें। तो ज्ञान होने में कुछ टाइम नहीं होता है। कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि कर्म का फल जो है वो अपने समय पर ही होता है। लेकिन ज्ञान तो जहां ज्ञान का जो कारण है, औजार है, और जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो, उन दोनों का जहां संयोग हुआ और ज्ञान हुआ, तो ये औजार जो है ये तो आपके पास शुद्ध बुद्धि है। और जहां तत्वमसि महावाक्य का विचार दृढ़ हुआ नारायण, बस तुरंत ज्ञान हो जाता है, कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। इसलिए कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ। ये जो मैंने कहा विहाय कामान्य सर्वान इत्यादि, ये ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी माने ब्रह्मणी स्थिता ब्राह्मी स्थिति। ये जब बुद्धि मनुष्य की ब्रह्माकार हो जाती है, ऐसा समझ लो, ब्रह्म से तदाकारता को प्राप्त रहती है, ये ब्राह्मी स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति। यदि एक बार ये जीवन में आ गई तो फिर बार बार लाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो एक बार हो गया तो हो गया, बस आप जान गए कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म ही हो, फिर अब कुछ और है ही नहीं। तो बोले कि अभी तक नहीं हुआ तो आगे स्थित्वा श्यामंत काले भी। तो यहाँ अंतकाल में भी यदि ये स्थिति बन जाए तो बोले अंतकाल का मतलब मरते समय। भगवान भाष्यकार तो लिखते हैं कि अंते वयसी, अगर आखिरी उम्र में भी ये स्थिति किसी की बन जाए तो आखिरी उम्र कब से चालू करोगे नारायण? 50 वर्ष से कि 60 वर्ष से? आखिरी उम्र कब से शुरू होती है? अभी तो मैं जवान हूँ नारायण। वो आखिरी उम्र तो शुरू ही नहीं होती। तो पहले कहते थे भाई 50 वर्ष की उम्र हो जाए तो वानप्रस्थ की सोचनी चाहिए। अब चलो अब 60 वर्ष मान लो, 65 वर्ष मान लो, कभी तो मानो अंते वयसी। अब अंतिम उम्र है हमारी, तो इसमें ये स्थिति किसी प्रकार से बन जाए नारायण तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो स्थिति बनी और जीवन मुक्ति सिद्ध हुई, और तुरंत ही मर गए तो विदेह मुक्ति होगी, और तुरंत नहीं मरे तो जीवन मुक्ति का आनंद लेते लेते जब प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, बस ब्रह्म रूप होकर के ही रहोगे। जितने महापुरुष हैं नारायण इस समय ब्रह्म रूप से ही विराजमान है। परंतु लगा हुआ है, ध्यान रखना। क्या? यथा नद्यः संयमाने समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तद्वत् क्या है? नाम रूपा तद्वत् विद्वान नाम रूपाद् विमुक्त्वा परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है। वो कहते हैं कि जैसे नदियां अपना अपना व्यक्तित्व लेकर के समुद्र तक जाती हैं। बोले ये गंगा का मिलने का स्थान है, ये कावेरी का मिलने का स्थान है, लेकिन जब समुद्र में मिल गई तो उसके बाद उनका एक ही नाम है,
और एक ही रूप है समुद्र। अब उनका गंगा नाम भी समाप्त हो गया, कावेरी नाम भी समाप्त हो गया, तो व्यक्ति नहीं रहता है। फिर नारायण परमात्मा का स्वरूप जैसा है बस वैसा ही रहता है। तो जीवन काल में ही उसे ये अनुभव हो जाता है कि ये शरीर तो देखने मात्र का है, मैं तो वही परमात्मा हूँ। इस प्रकार से ये स्थित प्रज्ञ जो है पूरा हो जाता है। अब आज चूंकि पूरा तो ये हो ही गया प्रकरण, अब आपको एक छोटा सा गजल सुनाते हैं। गजल मधुरम समापयेत, ये स्वामी राम तीर्थ की गजल है और ये विहाय कामान्य सर्वान जो है इसी के अर्थ को प्रकाशित कर। निर्ममो निरह चरती भी है ना इसमें, और निर्ममो निरहंकार ये भी है, और कामनाएं भी कुछ नहीं है। तो स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं कि बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी निशान रखना। बराए नाम माने नाम मात्र को भी, बराए नाम भी अपना न कुछ बाकी निशान रखना। न तन रखना न मन रखना, न जी रखना न जान रखना। जा माने प्राण, जी माने मन। तो यही तो सब व्यक्तित्व के अंग है ना। तो बोले सब व्यक्तित्व को पूरा छोड़ देना। बहुत मजबूत है घर मार्फत का दार दुनिया में। मार्फत माने परमार्थ। बहुत मजबूत है घर मार्फत का दार दुनिया में। उठा के अपनी दौलत को यहाँ से तू वहाँ रखना। मिलेगी क्या मदद तुझको मददगारान दुनिया से। उम्मीदे यावरी इनसे न यहाँ रखना न वहाँ रखना। अरे मरघट तक भी तो सब लोग नहीं जाते हैं। अरे साहब हम अंतिम समय में आ नहीं पाते। दशरथ जी के 4 बेटे नारायण, और वो भी अवतार, और कैसे मरे। ताल्लुक तोड़ देना, ताल्लुक तोड़ देना, छोड़ देना इसकी पाबंदी। खबरदार अपनी गर्दन पर ये बारे न ये बारे गिरा रखना। गर्दन पर बोझ लेके कोई चलना चाहे और उसमें भी भारी बोझ हो तो ऐसा वो चल नहीं सकेगा ना। किसी घर में न घर कर बैठ जाना इस दारे फानी में। किसी घर में न घर, किसी घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में। आपका हेडक्वार्टर कौन सा है? वृंदावन? बोले ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। आपका ठिकाना कौन सा है? बोले बेठिकाना। आपका मकान कहाँ है? बोले हम तो ला मकान है। नारायण बराए नाम भी अपना
तो ये तो नारायण सब कुछ होमना पड़ता है। अब जो लोग पूरा जिन्होंने अटेंड किया है ये सत्र, अगर उनकी समझ में कुछ भी आया हो तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे, और एक के भी समझ में आ जाए तब भी सफल है, और नारायण कोई ना समझे तब भी सफल है। तो वो एक मौलाना साहब थे, मैं एक साहब ने फरमाइश की है, उसमें फरमाइश पे ये सुना रहा हूँ, एक 2-3 मिनट का ये। तो एक मौलाना साहब थे तो बड़े विद्वान, मगर थोड़ा एंटी सोशल टाइप के थे, वो लोगों से मिलते जुलते नहीं थे वो। तो लोगों ने कहा भाई उन मौलाना साहब को बुलाओ, वो अच्छा प्रवचन करेंगे। वो लोग गए, बड़ी खुशामद की उनकी, बोले 100 रुपये रोज लूंगा एक प्रवचन के। बोले ठीक है चलिए। आए तो इंट्रोड्यूस कराया उन्हें। अंत में जब उनका नंबर आया तो बोले कि जनाबे सद्र, मिस्टर प्रेसिडेंट सर। तो जनाबे सद्र और हाजरीन जलसा, मैं आपकी खिदमत में कुछ चंद बातें पेश करना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा इरशाद इरशाद। तो उन्होंने कहा कि कुछ समझे? तो आउट ऑफ कर्टसी लोगों ने कहा हाँ समझे। तो बोले अब जब समझ ही गए तब क्या समझाऊं, आधा वर्ष नारायण चले गए। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उसने कहा यार ये तो 100 रुपये बेकार गए। बोले फिर लाओ इनको। अगले दिन फिर आए वो, तो फिर बोले कि जनाब सदर और हाजरीन जलसा, मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा कि इरशाद। तो बोले कुछ समझे? तो बोले नहीं समझे, कि जब नहीं समझे तो ना समझाऊं को क्या समझाऊं, आधा वर्ष है नारायण। अरे कि ये तो फिर निकल गया। तो फिर लोगों से कहा कि भाई ऐसा करना, आधे लोग कहना कि समझे और आधे लोग कहना कि नहीं समझे। तो फिर उन्होंने वही बात रखी कि कुछ समझे? तो आधे लोगों ने कहा कि समझे, आधे लोगों ने कहा नहीं समझे। तो बोले ठीक है, जो समझ गए हैं वो ना समझों को समझावें, आधा वर्ष है आधा वर्ष। तो भाई जो समझ गए वो ना समझों को समझा, और जो नहीं समझे वो समझने की कोशिश करें, और जो समझ ही गए उनको साधुवाद। और प्रेमपुरी जी के आश्रम के ट्रस्टियों को धन्यवाद देते हुए आप सबका भी धन्यवाद। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठ के आपको जो कुछ उनसे सुना था अपने ढंग से उसको पेश कर दिया। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ब्रह्मचारी जी भी बैठे हैं और धर्मप्रिया जी भी आ गई है, वे लोगों को भी मेरा प्रणाम। स्वामी जी महाराज ने 15 दिन हमको सुना के निहाल कर दिया है। ऐसे तो हम स्थित प्रज्ञ पढ़ते भी रहते हैं, सुनाया भी है, पर जो स्पष्टता हमें ये 15 दिन में प्राप्त हुई ऐसी पहले नहीं थी। महाराज जी की वाणी देखिए, शंकराचार्य भगवान की भाष्य, शंकरानंद जी की टीका वगैरह से स्वामी जी महाराज ने सब हमने शास्त्रोक्त बात, एकदम कोई आधी अवड़ी बात हुई नहीं है, ऐसे 15 दिन में हमको सुनाया है। अब स्वामी जी महाराज तो
फिर से हम लोगों ने प्रार्थना की है, आ जाएंगे अगले साल। 15 दिन का टाइम रखा है। एक बहन ने मुझे कहा कि महाराज जी को कहो ना कि 1 महीना आ जाए। अब ये तो बात हमारा खुशहाल भाई की है और महाराज जी की है। जैसे समय मिलेगा वैसे महाराज जी को हम बुला लेंगे। स्थितप्रज्ञ की भाषा, उसका लक्षण, उसमें बोलना क्या है, उसका बैठना कैसा है, उसका चलना कैसा है, स्वामी जी महाराज जी से हमने समझाया है। ऐसा हमने पहले नहीं समझ लिया था। अब स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी के बाद और उड़िया बाबा जी की बात भी बनाई। स्वामी जी महाराज की बात सुनते सुनते हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ हम महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं। ऐसा स्वामी जी महाराज की वाणी एक दफ़े, अभी महाराज जी ने बहुत बातें महाराज जी की बताई, तो मैं भी एक बात बता दूँ। गणेशानंद जी महाराज जो यहाँ के हमारे अध्यक्ष भी रहे, साधना सदन हरिद्वार में उसका आश्रम है, तो वो स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी को पूछा उसने, क्या ज्ञान आपको हो गया? स्वामी जी महाराज का क्या उत्तर था? स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा आवरण हट गया है। ऐसे संत महात्मा की वाणी हमें सुनाने वाले भी कोई नहीं मिलते हैं। अब महाराज जी के सामने तो एक कंप्लेंट है और हमारा एक कसूर है उसमें कि कितनी साल पीछे हमें स्वामी जी महाराज को यहाँ बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अभी तो हर दफ़े हम खुशहाल भाई को कहेंगे कि भाई खुशहाल खुशहाल, आप जरूर से महाराज जी को खुशहाली से बुला लीजिएगा और स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ के फिर से हमको सुनने का ऐसा अच्छा प्रयास। अभी महाराज जी की जो वाणी है, जो हमने, जैसा मैंने बताया कि हमने सुन रखा था, अभी सुना फिर से, तो द्विबद्धम सुबद्धम भवति। एक बात बराबर पक्की हो जाए और महाराज हमें समझ ना समझ जो बात बताई, ऐसा तो नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ गए हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। तिजोरी वाला जी ने बताया 1 महीना क्या, मैं तो आखा साल देने को तैयार हूँ, लेकिन समय की मर्यादा होती है। स्वामी जी को भी और जगह पे दूसरा लोग को भी ज्ञान देने को जाना पड़ता है और हम लोग को भी और संत को यहाँ बुलाना पड़ता है। अगले साल मई महीना में 1 से 15 में स्वामी जी आने की कृपा की है, सम्मति दी है, चरणों प्रणाम करता हूँ। कल से हमारा स्वाध्याय हम लोग 4 मंजिल पर करेंगे। वैरागी बाबा आप समझते, कल से वैरागी बाबा का होने वाले हैं, तो वैरा ठुमका लगा दे समय के वो होता है, इसलिए स्वाध्याय 4थे मंजिल पर होगा। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज रविवार, कल से दिनांक 31 मई तक परम पूज्य तपस्वी संत श्री बैरागी बाबा द्वारा प्रातः प्रवचन व 31 मई तक ही स्वाध्याय प्रवचन कल से परम पूज्य स्वामी श्री सोमानंद जी महाराज द्वारा होगा, जो 4थी मंजिल पे होगा। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न शास्त्रो न कामो न मोक्षः न
पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूर्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयोक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां किल्योगवेत्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। एकक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबोधयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्धिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेतान्तुं धनञ्जय। अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतैतदप्रशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः।
ध्यानं विशिष्य